Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका हमारा डाइजेशन में क्या रोल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि हमारे खाने के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स या रिमेनिंग मैस होता है जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि ये उस रिमेनिंग मैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट का नाम है सीकम, सेकंड पार्ट जो है वो उसको हम कहते हैं कॉलन, और थर्ड पार्ट जो है उसको हम रेक्टम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड सीकम, जबकि ज्यादातर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम कॉलन कहते हैं, जबकि लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम रेक्टम कहते हैं। इनको हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे खाने के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो इस सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को हम फीसिस कहते हैं। फीसिस की कंपोजिशन क्या होती है, यानी फीसिस के अंदर जो है वो हमारे बॉडी में से ऐसे कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जो हम हमारी फीसिस के अंदर जो है वो उसकी कंपोजिशन होती है, उसका एक पार्ट होता है। सबसे पहले अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसिस की फॉर्म में। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, यानी कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हार्म बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे फीसिस के अंदर जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते वो भी फीसिस के थ्रू जो है बॉडी से निकल जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पेरिस्टालसिस होती है, यानी मूवमेंट होती है एक, जिसके थ्रू जो फूड है वो आगे की तरफ पुश होता है। तो इस वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उतरते रहते हैं, उसकी लाइनिंग उतरती रहती है। ये वेस्ट में जो सेल्स होते हैं ये भी फीसिस का पार्ट बन जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये भी फीसिस का पार्ट होते हैं। अब ये बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक जूस सिक्रीट होता है जिसको हम बाइल कहते हैं। उस बाइल का काम ये होता है कि उसने जो लिपिड्स होते हैं फूड के अंदर, जो फैट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है। अब जो एक्स्ट्रा बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो फीसिस का पार्ट बन जाते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते। इसके अलावा फीसिस जो है उसके अंदर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर भी मौजूद होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका लास्ट पार्ट जो है उसको हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम का काम ये होता है कि इसने जो फीसिस यानी वेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी का उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करना होता है, और रेक्टम की जो आगे से ओपनिंग होती है उसको हम एनस कहते हैं, जो बिल्कुल लास्ट ओपनिंग होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की। नॉर्मल कंडीशंस में तो ये होता है कि हमारा जो रेक्टम होता है वो फीसिस के साथ भर जाता है और उसको स्टोर रखता है। इसके बाद जो है वो हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाएगा जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं कि वो हमारे फीसिस को अब मजीद कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो एनएस की ओपनिंग को खोल दे ताकि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीसिस है, वो एक्सक्रीट हो जाए, डेफिकेट हो जाए, निकल जाए। इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। अब यूजुअली एडल्ट्स में तो ये होता है कि ये जो डेफिकेशन का प्रोसेस है, यानी फीसिस को कंट्रोल रखना थोड़ी देर के लिए, इस प्रोसेस को एडल्ट्स जो हैं वो तो अब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो फीसिस को जो है वो खुद से स्टोर नहीं रख सकते, उनके अंदर ये प्रोसेस ही डेवलप नहीं हुआ होता। अब जैसे जैसे इन्फेंट जो है वो ग्रो करता जाएगा, जब बच्चे ग्रो करते हैं तो वो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना जो है वो सीख जाते हैं और फीसिस जो है वो उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं जैसा कि एडल्ट्स में होता है।
सो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। सीकम जो है उसमें से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल होता है। अगर अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी सूजन हो जाए तो इसकी वजह से काफ़ी पेन होती है पेशेंट को। ये इन्फ्लेमेशन जो है ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। अब जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स होती है ये अगर तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सूजन हो जाए तो इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव करना पड़ता है, और अगर इसको बॉडी में से ना निकाला जाए तो ये फट सकती है। और अगर ये फट जाए तो ये इन्फ्लेमेशन जो है इसकी वजह से ये सारी जो इन्फेक्शन होती है ये हमारे पूरे एब्डोमेन यानी पूरे पेट में फैल सकती है। सो आई होप दैट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर समझ में आया सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।